वेलकम फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। दोस्त, आज एक यूजर ने कमेंट डाला है कि भाई आप जो बताते हैं उससे क्या फायदा, क्योंकि सिर्फ लेवल से ट्रेडिंग नहीं होती। तो भाई लेवल्स तो मैं बता सकता हूं, बाकी तो साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी तो आपको डेवलप करनी है। ये तक बताता हूं मार्केट खुलने से पहले क्या लेवल देखना है, कौन सी जगह पे देखना है, किस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं, उस हर इंडेक्स का ये बताता हूं कि भाई ये क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे बियर्स, इसके ऊपर बुल्स बताता हूं, किस लेवल पे जाकर रिवर्सल आ सकता है, क्रिटिकल हो सकती है सिचुएशन, कहां पे ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे, ये सब तक बताता हूं। कौन कौन से बड़े शेयर हैं जिनसे हिल सकती है मार्केट, वो भी बताता हूं। वो सब हो भी रहा है और इतने सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दोस्त, आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, प्लीज कीजिए। बाकी मैंने आपके कमेंट में भी भाई रिप्लाई करा है, उसे भी जरूर पढ़िए। और बाकी आप देखिए, नोट करके रखिए। ये अगर आप सिर्फ अपने मन की करते हैं, जब दिल करता है बाय कर लिया और जब दिल करता है सेल कर दिया, तो भाई उसे गैम्बलिंग कहते हैं। और अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो भाई आप लॉस ही करेंगे। ठीक है, 90% ऑफ द पीपल डू नॉट मेक प्रॉफिट्स इन दिस स्टॉक मार्केट, स्पेशली ट्रेडिंग। एफएनओ और भी ज्यादा खतरनाक, 93%। तो भाई आप समझिए इस बात को, दैट दिस इज नॉट अ इजी गेम, इट इज अ प्रोफेशन। टेक इट सीरियसली, चीजों को नोट करिए और यूज करिए। जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं भाई, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कमेंट डाल दें। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे आप डाल देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, अच्छा लगता है। लेकिन भाई कमेंट में भी डाल दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कि कल क्या होने वाला मार्केट में, क्या कर सकते हैं। देखिए, आज जो है मार्केट निफ्टी बंद हुआ है 24,770, बोला था स्ट्रांग है। निफ्टी के साथ मिड कैप निफ्टी बोला था स्ट्रांग है, दोनों ग्रीन में बंद हुए हैं। निफ्टी ने 71 पॉइंट्स का गेन लिया, 0.29% का बढ़त बनती है। हालांकि इसकी जो रेंज है ना, वो रेंज स्क्वीज होती जा रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज भाई 50,685 पे क्लोज हुआ है। इसका मैंने बताया था बिल्कुल डॉट पॉइंट पे, भाई वहां से रिवर्सल आ सकता है, और वो हुआ। बट अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ है। 117 पॉइंट का डिप है, 0.23%, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसमें भी आज एक्सपायरी के हिसाब से तो भाई ना के बराबर गेम हुआ है। इसकी टोटल रेंज जो थी वो 439 पॉइंट्स की थी। लो जो मारा है इसने 50,333 का मारा है, और हाई जो है 50,772 का मारा है। बंद तो हालांकि हाई की तरफ ही हो रहा है, क्लोज टू द हाई है, तो इसमें दम ही दिख रहा है, अभी भी कमजोरी का साइन नहीं है। लेकिन बंद ये रेड में ही हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सो गेम पलट सकती है, इस पर ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई कल गेम को जो है अगर ग्रीन में रखा जाता है तो भाई फ्राइडे विल बी अ वेरी 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 क्रिटिकल डे। फ्राइडे को बहुत बड़ा फॉल भी आ सकता है। अभी तक कुछ इसी तरह की तैयारी नजर आ रही है। ठीक है, बाकी एफआईएस जो कर रहे हैं वो तो है ही है, उसकी बात करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, उसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि वही है खतरा, बाकी तो सब बाइंग में ही बैठे हैं। तो अब आज मार्केट में जो हुआ उसमें स्ट्रेंथ थी क्या? हाँ बिल्कुल थी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई देखिए, आज सारे ही सेक्टर लगभग बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि कमजोरी रखी गई बैंक्स में। एचडीएफसी बैंक को कंट्रोल करके आज एचडीएफसी बैंक है जो लूज करा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ग्रीन में नहीं आ पाया। और ये जो 117 पॉइंट का डिप आ रहा है उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ वहीं से आया है। ठीक है, आज 16,625 पे क्लोज हुआ है एचडीएफसी बैंक। 11 रुपए की गिरावट है, 0.73% बनता है। हालांकि ये अपने लेवल के बहुत नजदीक चल रहा है, ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा कमजोरी कहां थी? रियलिटी सेक्टर आज सबसे खतरनाक सेक्टर जो था, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट आई 1.31% की, वो रियलिटी सेक्टर था। इसके अलावा भाई देखिए, बैंक सेकंड लूजर है, वो तो बता दिया आपको, 0.23% डिप है, सिर्फ ना के बराबर। और पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों ही लगभग रेड में बंद हुए हैं। प्राइवेट बैंक की बात करें तो इसमें कोई खास डिप नहीं है, 1 पॉइंट का डिप है, यानी कि ये फ्लैट बंद हुआ, ऐसा भी मान सकते हैं। तो खेल यहां पर होता नजर आ सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक रेड में नहीं होता तो ये ग्रीन में ही बंद होता बैंक आज। बट केयर एनी विच वेज। इसके अलावा क्या था कमजोरी में? तो भाई कमजोरी में कुछ खास नहीं था, लेकिन आईटी सेक्टर फिर भी फ्लैट बंद हुआ। ठीक है, इसमें भी 1.95 पिप्स का डिप है, ना के बराबर होता है, कुछ नहीं होता, परसेंटेज में कुछ भी नहीं निकलेगा, 0.00%। अब अगर बात करें बढ़ने वाले सेक्टरों की, तो बढ़ने वाले सेक्टरों में भाई देखिए, मैंने कहा था स्मॉल कैप मिड कैप तो बढ़ते नजर आए। स्मॉल कैप आज का टॉप गेनर था 1.63% के साथ। इसके बाद सेकंड टॉप गेनर था एफएमसीजी। एफएमसीजी में बढ़त नजर आई है आज 1.37% की। इसके अलावा मीडिया सेक्टर टॉप थर्ड गेनर था विद 1.20%। और अगर इसके अलावा बात करें तो एमएनसी, फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, इंफ्रा, ऑटो, मिड कैप 50, नेक्स्ट 50,
सब ग्रीन में बंद हुए हैं। एनर्जी सेक्टर भी ग्रीन में बंद हुआ है। ये तो बहुत स्ट्रांग है भाई, इसमें जब डिप आया मैंने बता रखा है, मेरी समझ से इसमें बाइंग करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है। स्पेशली इसमें अगर ग्रीन एनर्जी मिल जाए तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं आज के टॉप शेयरों की। कौन से शेयर थे जो टॉप गेनर थे? तो भाई निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर थे उनमें आज डिविस लैब सबसे ज्यादा गेन करता हुआ नजर आया, 3.76% बढ़ा है डिविस लैब के बाद। टाइटन सेकंड टॉप गेनर था 2.46 के साथ, 2.46% के साथ गेन हुआ है इसका। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और सिप्ला भी बढ़ते हुए नजर आए 2% से ज्यादा। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, ग्रासिम, एशियन पेंट्स, अदानी, एचयूएल, कोल इंडिया, ये सब बहुत अच्छे से बढ़ते नजर आया। आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये 3 शेयरों की वजह से हमारा जो है एफएमसीजी सेक्टर 1.37% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिंसर्व, भारतीय एयरटेल, ये सब बढ़ते हुए नजर आया। और बढ़ तो सारे शेयर रहे हैं, तो बढ़ते हुए बता रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गिरने वाले शेयरों की बात करते हैं। देखिए गिरने वाले शेयरों में आज टेक महिंद्रा 1.47% टूटता हुआ नजर आया, सबसे ज्यादा इसमें ही गिरावट है अगर निफ्टी 50 की वैल्यूएशन के शेयरों की बात करें तो। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट थी आज 1.37%। टाटा स्टील, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, ये सब रेड में बंद हुए हैं। और इनमें खेल होता हुआ नजर आएगा कल, अगर मेरी समझ से मार्केट ऊपर बढ़ना चाहती है और बैंक निफ्टी बढ़ता है तो भाई आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी तीनों आज टूटते हुए नजर आए। 2 शेयर इनमें से प्राइवेट बैंक और एक पीएसयू है, और खेल यहाँ पे छुपा हुआ है और इनमें होगा खेल, कल देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा फायदा हो सकता है अगर इसमें भी कोई आप ट्रेड पकड़ सके तो। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आज जो है ना भाई बहुत सारे शेयर थे जिन्होंने आज फिर से 52 वीक हाई बनाया। 52 वीक हाई इस मार्केट में बनना बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो बन रहे हैं मगर लगातार, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कौन कौन से शेयर थे जिन्होंने आज 52 वीक हाई बनाया। तो अगर टॉप 50 शेयरों की बात करें, हालांकि बहुत सारे शेयर हैं अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात करूं तो, बट हम टॉप 50 की बात करें तो आज एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, सब शेयर ये है इन्होंने जो नया 52 वीक हाई बनाया है आज, ठीक है, और इनमें दम है। और अगर इसके अलावा बात करें जो आज ओवरऑल निफ्टी की बात करूं तो वो बहुत सारे शेयर हैं यार, इतने शेयर हैं कि मतलब गिनती करना मुश्किल है। मैं निफ्टी 500 की अगर बात करूं तो उनमें टॉप गेनर था आज का दीपक फर्टिलाइजर, जिसने 9.62% की बढ़त ली है। इसके अलावा नायका बढ़ता हुआ 9.43%, सेंचुरी उसके अलावा 7.19% और जस्ट डायल, सीईएसी, ग्लैक्सोस्मिथ, पीसीबीएल, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। दमदार है मार्केट, इतने सारे शेयर अगर 52 वीक हाई बना रहे हैं, लेकिन ट्रिकी तो रहेगी मार्केट भाई। हालांकि अच्छी बात यह है कि विक्स जो है वो कूल ऑफ होता नजर आ रहा है, आज फिर 3.55% टूटता हुआ नजर आया है या कमजोर होता हुआ नजर आया, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि वॉलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस होती नजर आएगी। और इसका दूसरा मतलब यह है कि भाई ऑप्शंस के अंदर में बड़े लंबे मूव नहीं आएंगे, ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम इन्फ्यूज नहीं होंगे, अब प्रीमियम डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। अब बात करते हैं एफआईआईएस की। तो भाई एफआईआईएस ने बहुत ना के बराबर सेलिंग करी है। कितनी करी है? 799 करोड़ की, जो कि कुछ भी नहीं होती, लेस देन 1000 करोड़ की सेलिंग है, 799 करोड़, ठीक है। और अगर आप बात करें इसके अलावा डीआईएस ने क्या करा, डीआईएस ने आज भयंकर बाइंग करी है 3097 करोड़, 3097 करोड़ की। जब सेलिंग नहीं हुई तब भी अगर ये बाइंग कर रहे हैं तो मतलब आप समझ लीजिए मार्केट दमदार है और ऊपर जा रही है। लेकिन भाई अभी इसने नया बुल रन नहीं शुरू करा है और अभी गिरावट भी आएगी। फ्राइडे को गिरावट भी दिख रही है मुझे, थर्सडे के सेकंड हाफ में भी आ सकती है, सो केयरफुल रहिएगा। अब लेवल्स बताता हूं, उनको नोट कर लीजिए। तो भाई अब ज्यादा नहीं, सिर्फ छोटे छोटे लेवल बताऊंगा, 2 ही के बताऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा बड़ा करता हूं वीडियो दिक्कत हो जाती है। तो निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल 24,000 फ्यूचर, ये लेवल जो है ये फ्यूचर का है 24,754 या 750। जब तक ये ना टूटे तब तक भाई इसमें सेल का ना सोचें। अभी कहां पे है? 24,796, यानी कि करीब 46 पॉइंट या 40 पॉइंट का गेम है। जब तक ये इसको लूज ना कर दे सेलिंग नहीं बनती है। बियर्स के हाथ में नहीं, मार्केट अब बुल्स के हाथ में है। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल 50,667 फ्यूचर के लेवल हैं दोनों, और अभी कहां पे है? 50,840,
ठीक है, जब तक 840 से ये 660 या 650 को ना तोड़ दे तब तक भाई इसमें सेलिंग करना समझदारी नहीं होगी। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो वीक दिख रहा है, बट इसका ऑप्शन चेन का डेटा अब स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। तो भाई टेक्निकल्स में सबसे पहले बताता हूं कि मार्केट खुलने से पहले क्या लेवल देखना है। तो भाई मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी का लेवल देखना है आपको। अभी कहां पे है, 24,800 के पास चल रहा है। अगर ये 24,800 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो भाई बाय ही है ये, और ऊपर जा रहा है। और अगला लेवल 914 का आता हुआ नजर आ रहा है सीधा सीधा। और अगर 914 को पार करा तो फिर 25,000 एंड 25,080 ये होंगे अगले लेवल्स ऊपर के लिए। हालांकि अगर नीचे 800 के टूटा तो ये नीचे उसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 24,770 और उसके बाद 700, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है नीचे की तरफ में। अगर गिफ्ट निफ्टी के नीचे ट्रेड करता मिले ग्लोबल संकेतों की वजह से तो भाई फिर बाय करने से बिल्कुल बचिएगा, खतरनाक हो सकती है मार्केट। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो भाई देखिए निफ्टी सबसे पहला इंपॉर्टेंट गेम जो समझाता हूं आपको यार वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए मार्केट ने करा क्या है। मार्केट ने करा है, निफ्टी तो स्ट्रांग था ही, मैंने आपको पहले बताया था 21 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। 24,487 के बाद से मैं कह रहा था कि रोज हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज के पैटर्न पे चल रहा है। आज भी इसने कंटिन्यू करा है। कल मिड कैप निफ्टी का बताया था भाई, वो भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। उसमें तो मैंने यहां तक बताया था कि रोज का 80 पॉइंट का मूव है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करिए। 80 पॉइंट की कैंडल बनाता है ये नीचे जाके ऊपर, तो भाई आज बिल्कुल परफेक्टली फिर से वही होता नजर आया। और अगर इसके अलावा बात करें तो भाई बैंक निफ्टी के लिए बोला था कमजोरी है, उसका मैंने लेवल बताया था कि ये देखिए ये लाइन 21 मूविंग एवरेज इससे टकरा के नीचे आ गया। जब तक इसके ऊपर नहीं आता तब तक गंगो बाइंग नहीं हो सकती और ये खतरनाक है और ये नीचे की तरफ हो सकता है। और इस मूविंग एवरेज की भी दिशा जो है वो नीचे की तरफ है, विच इंडिकेट्स दैट वीकनेस के साइन है। हालांकि जो आज कैंडल बनी है डेली चार्ट पे ये भाई बुलिश डोजी कहलाता है। हालांकि रेड कलर की है कैंडल, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनती है क्योंकि नीचे से सेलिंग प्रेशर को पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है। बुल्स ने पुरजोर कोशिश करी है गिरने से बचाने के लिए। हालांकि अगर ये ताकतवर थे तो इन्हें इतना और करना चाहिए था कि ये 21 मूविंग एवरेज के ऊपर ले जाते। 685 के आसपास बंद हो रहा है, अगर ये 300-400 पॉइंट और ऊपर ले जाते तो दम आ जाता बैंक निफ्टी में भी, अगर क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाती है। अब कल जो है, कल फिर से वही डाइसी है कि यहाँ से ऊपर टकरा कर फिर नीचे गिर सकता है। 21 मूविंग एवरेज कई बार समझा चुका हूँ, जिन लोगों ने सीखी हुई है उसको यूज कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं यूज करी उनको बता दूं VWM यूज करता हूं मैं ट्रेडिंग व्यू में। V मतलब वॉल्यूम, W मतलब वेटेड, MA मतलब मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। और इसका टाइम साइकिल रखिए 21 और इसको लगाकर यूज करिए। इसके ऊपर जब आ जाए बैंक निफ्टी तो ये स्ट्रांग है। हालांकि पैटर्न जो ये बना रहा है भाई वो W पैटर्न बनाता नजर आ रहा है मुझे जो दिख रहा है, मगर इसने अभी नेक लाइन पे क्लोजिंग दी है। और इसको अगर आप देख ही पा रहे हैं तो ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पे W पैटर्न है और इसने नेक लाइन पे क्लोजिंग दे रखी है। नेक लाइन का ये रेंज का डब्बा पिछले मंडे से 2 हफ्ते होने को आ रहा है, यानी कि ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बार बार इसे टकरा कर गिर जाता है। कल भी ये इसको पार करने की कोशिश कर रहा था और इसके ऑलमोस्ट ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन आज ये फिर नीचे की तरफ आया और आज इसने इसको पार नहीं करा। ये फिर से वीकनेस के साइन दे रहा है, लेकिन इसका डेटा ऑप्शन चेन का अभी भी स्ट्रांग है। फिर बता रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, सो दैट आई कैन टेल यू कि भाई क्या नहीं मुझे बोलना है या क्या मैं बोल रहा हूँ और उसका क्या मतलब है। क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका फायदा हो तभी बात है ना। बाकी थैंक यू सो मच है सर फीडबैक के लिए आपके, उसकी वजह से मैं आज ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से दे रहा हूँ। आई होप दिस विल हेल्प यू। बाकी भाई अब चलते हैं लेवल्स में, कहाँ कैसे ट्रेड किया जा सकता है या कहाँ पे रिवर्सल या कहाँ पे खेल बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ये मैंने आपको ब्लू बॉक्स बताया था और मैंने समझाया था आपको कि भाई इसके अंदर में कहानी ये है कि भाई ये रेंज जो है ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, यहाँ से शुरू हो गई है ये 715, कल के वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो समझ लीजिएगा। और ऊपर में ये 24,850 तक 860 तक ये वही रेंज है जहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट अभी साइन संकेत स्ट्रांग है। मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट पे ऊपर की तरफ जा रही है, स्ट्रेंथ के साइन दिख रहे हैं और इसमें और अभी बढ़त दिख रही है, कल भी आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन सेकंड हाफ खतरनाक हो सकता है, नजर रखिएगा। और अगर कल भी ग्रीन में ही बंद हो जाते हैं तो फ्राइडे विल बी अ वेरी रिस्की डे, सो बी वेरी कॉशियस। उसके लिए कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आने वाले कल का, ठीक है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होगा। अगर ऐसा हुआ कि कल भी ये वीकनेस या स्ट्रेंथ को पूरी ताकत नहीं दिखा पाए बुल्स, तो ये फ्राइडे को भयंकर गिरने वाला है। भयंकर का मतलब 200-300 पॉइंट निफ्टी फॉल दे सकता है।
चलिए अब लेवल की बात करते हैं भाई। देखिए जहाँ पे ये है अगर 24,786, तो अगर इससे ऊपर जाता है तो ये सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,860 और इसके बाद फिर 24,940 से लेकर 24,970 वो लेवल है जहाँ पे फिर से टकरा कर ये नीचे गिर सकता है। और अगर इस लेवल को पार कर लिया तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें भी पिछली कैंडल का भाई स्टॉप लॉस लगाना होता है, वो मत भूलिएगा। तो लो का कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते जाइए, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाए पिछले आर्ली कैंडल की लो का स्टॉप लॉस बनाते जाइए। और जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना हो वो 15 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं। इससे नीचे का यूज करना आपको बाहर कर देगा मार्केट से, अगर आप सही ट्रेड में होंगे तब भी। अब बात करते हैं नीचे अगर आता है तो नीचे में भाई देखिए सबसे पहली सपोर्ट 24,700 पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटेगी तब तक तो बहुत ही स्ट्रांग है, बुल्स पूरे ताकत से बैठे हैं। और अगर ये टूट जाती है तो फिर होप जो है वो 24,647 इस लेवल तक है। इस लेवल को भी अगर डिफेंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं करा तो फिर ये बियर्स पूरी ताकत लगा चुके हैं और कब्जा ले रहे हैं मार्केट में और फिर फॉल बढ़ाता नजर आ सकता है। बढ़ते हुए फॉल में अगली सपोर्ट जो है वो 24,570, फिर उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,480 से 460 के बीच में। अगर नीचे आते हैं तो ये वो जगह है जहां से जरूर बाउंस बैक एक बार तो आ ही जाएगा और उसके बाद फिर ये दोबारा क्या करना चाहती है वो गेम नई शुरू होगी। और अगर कल गिरावट आती है तो वो यहां तक थम जानी चाहिए मेरी समझ में, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक है, बाकी पिछले लेवल्स बता रखे हैं, अगर आती है तो उसके अकॉर्डिंगली, और अगर टेलीग्राम पे होंगे तो वहां बताऊंगा अगर जरूरत होगी तो। बाकी भाई अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी का भी मैंने ये बॉक्स आपको दिखाया था, ये उसी बॉक्स के अंदर है, रेंज है, मैंने समझा दिया आपको 21 मूविंग एवरेज, वो आपको थोड़ी देर पहले बता दी, उसको भी देख लीजिएगा। अब अगर ये इससे बाहर निकलता है तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहला लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस का, अभी 685 के आसपास क्लोज हुआ है, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 770-80 के पास आती है। अगली रेजिस्टेंस 50,910-20 के पास आती है, फिर उसके बाद 51,040-50 के पास। ये है बहुत क्रिटिकल और क्रूशल इंपॉर्टेंट एरिया। अगर यहां तक पहुंच गया बैंक निफ्टी तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि बुल्स और ऊपर ले जाए, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर वो भी है कि यहीं से रिवर्सल आ जाए नीचे की तरफ वापस, अगर बियर्स वापस ताकत लगाते हैं। इससे दो बातें हो जाएंगी, एक तो बियर्स हारने से बच जाएंगे, दूसरा ये जो यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है वो गैप फिल हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है, जो बड़ा वाला शॉर्ट जो हमारा गैप डाउन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो वो गैप डाउन में इन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ फिल कर दिया, इतना सा रह गया। अगर ये इसी को फिल करने आ रहे हैं ऊपर तो भाई फिर 51,100 से 150 का लेवल है जहां पे ये वापस गिर सकता है। हालांकि ऊपर अगली रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है, 280-270 का एरिया, उसके बाद उससे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है अगले लेवल पे 51,500 50-60 पे। यहां पर आकर फिर से पहुंच जाए अगर बैंक निफ्टी तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको कंसोलिडेशन की जरूरत हो सकती है या रिवर्सल ले सकता है। और यहां से भी ऊपर निकला तो फिर भाई प्रॉफिट बुकिंग एरिया 51,800 या 770 से शुरू हो जाता है और उसके बाद 950 तक वो एरिया है जहां से आसानी से पार नहीं होगा बैंक निफ्टी से। इसके लिए बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा और गेम कल इससे ज्यादा होती हुई नजर किसी तरह से नहीं आ रही है। अब बात करते हैं अगर नीचे की, तो नीचे भाई अगर आते हैं तो देखिए सबसे पहले ये मैंने बताया कमजोर है, इसमें सेल का ट्रेड लेना ज्यादा समझदारी होगी। अगर ये 50,800 के नीचे ट्रेड करता हुआ मिलता है कल तो, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि इन्होंने वो रेंज अभी टूटी नहीं है और ये वापस इसी ट्रेडिंग रेंज में बॉक्स के अंदर काम करता नजर आ रहा है और ये यहाँ पे फिर से कमजोर हो रहा है और बियर्स जो हैं वो हावी हो रहे हैं। हालांकि बियर्स जीतेंगे कब, जीतेंगे तब जब इस डब्बे के बॉटम को तोड़ देंगे, दैट इज 49,600, बहुत दूर है वहां तक नहीं, तो वह उसके अंदर ट्रेड कैसे करना है। अगर आपने सेल करा, ये डब्बे के अंदर से रिवर्सल लेता है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट जो है वो 50,470 पे आती है, दूसरी सपोर्ट 50,315 पे, उसके बाद अगली सपोर्ट 50,000 पे है। 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल दोनों तरह से निकल रही है और टेक्निकल में भी ये क्लस्टर बन रहा है, जिसका मतलब होता है कई सारी सपोर्ट्स कई एंगल से यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 49,980 का लेवल मान लीजिए, इस तक का फॉल जो है वो अभी एक्सेप्टेबल है। हालांकि इसके नीचे गया और झटका मार के ऊपर आ जाए ये पॉसिबिलिटी है, तो अगला लेवल वो क्या है, वो है भाई 49,650 और इसको तोड़ दिया तो फिर ये जो W पैटर्न दिख रहा है ना भाई, ये M पैटर्न में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ जाएगा और फिर बियर्स कंट्रोल ले लेंगे।
हालांकि इससे ज्यादा का गेम कल दिख नहीं रहा है, बट अगर अगली सपोर्ट की बात करूं तो 49,350 और उसके बाद फिर 49,000 और उसके बाद 48,700 से 600 या 540 का एरिया, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं। फिर ये है वो जोन जहां पर फिर से बाइंग आती नजर आ सकती है। फिर निफ्टी भाई बिल्कुल सेम बैंक निफ्टी के पीछे चल रहा है। जो बैंक निफ्टी कर रहा है उसका सीधा सीधा असर आ रहा है, जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो इसका जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था भाई, इसने उसको तो पार कर लिया 23,120। अब इसके ऊपर अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है भाई वो है 23,190। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, अभी कहाँ पे है 140 पे, 50 पॉइंट की बात है, इसके ऊपर आ जाता है तो ये ताकत है और बुल्स इसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई देगा। और अगर यहां से ऊपर जाता है तो फिर 23,260 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और फिर ये गैप फिल होते हुए यहां से वापस रिवर्सल ले सकता है। नहीं लेता रिवर्सल तब ये स्ट्रॉन्ग है असल में, और फिर ये और ऊपर जाना चाहता है। फिर अगर और ऊपर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 23,365, फिर उसके बाद सेलर जोन या प्रॉफिट बुकिंग जोन शुरू होता है 23,470 से या 460 से मान लीजिए, ठीक है 467 है टू बी वेरी प्रिसाइज। वहां से आगे फिर देखते हैं कि क्या करेगा, और इससे ज्यादा का गेम होगा नहीं। 467 से अगर ऊपर जाते हैं तो 510, 550 और उसके बाद फिर 23,720-30 तक का एरिया वो एरिया है जो कि कभी भी टेस्ट करके मार्केट में फिन निफ्टी को रिवर्सल का धक्का दे सकता है नीचे की तरफ वापस। मिड कैप निफ्टी भाई स्ट्रांग है। आज फिर बोल रहा हूं भाई, इसमें सेल के ट्रेड बहुत समझदारी नहीं है। कोशिश यही करें कि इसमें जब मौका मिले तो फॉल पे भी बाय के ट्रेड लें, लेकिन ये कल कमजोर होता हुआ दिखे ना दिखे, फ्राइडे को कमजोर होता हुआ दिख सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में। उस दिन जरूर सावधान रहिएगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ लेवल पे जो बता रहा हूं उसी के हिसाब से काम कीजिएगा, नहीं तो फंसते हुए नजर आ सकते हैं। तो भाई मिड कैप निफ्टी अभी कहां पे है, स्पॉट की बात है, सारे चार्ट स्पॉट के हैं, ठीक है। तो 12,938 पे है। अगर ये 12,930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई इसमें बाय ही करिए। अगला लेवल जो ये रेजिस्टेंस का फेस करेगा वो ऊपर 12,990 से 13,010 का है, यहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है और ये है बड़ी रेजिस्टेंस। इसको पार करा तो फिर नई रैली शुरू हो जाएगी। मैंने कल भी बताया था आपको, कल लेवल 88 का बताया था, आज बोल रहा हूं 990 से 1310 ये है रेजिस्टेंस। इसको पार करा तो फिर भाई दिस विल बी ओपन फॉर 13,485। कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम से आ जाएगा ऐसा नहीं। सो ट्राई एंड प्ले विद द स्टॉप लॉस एंड राइट द प्रॉफिट जितना हो सके। बाकी भाई नीचे की बात करें तो देखिए, अभी तो सबसे पहली बात करें तो ये जहां पर है 938, वहां से नीचे 930 पे सपोर्ट है, मैंने बताया आपको। तो 930 से नीचे आता है तो फिर 890, फिर उसके बाद 865 और फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हम कमजोर हैं। 865 तक अगर ये आता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहां से रिवर्सल लेकर बाउंस बैक कर ले या टाइम बिताए, यहां पर कंसोलिडेशन हो। ऑप्शंस के प्रीमियम यहां पर गलते हुए नजर आएंगे और इसमें कल खेल बड़ा होने वाला है। ऑप्शंस में बहुत सारे प्रीमियम्स इन्फ्यूज किए जाएंगे। पुट हो सकती है ये कॉल, वो देखने की बात होगी। और फ्राइडे को जो उसका खेल है वो असली खेल दिखेगा, मगर फ्राइडे को मिड कैप में खेलना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सेंसेक्स से इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा डायरेक्ट, और सेंसेक्स की ऑप्शन सस्ती मिल रही होंगी क्योंकि इसकी एक्सपायरी होगी फ्राइडे को। मिड कैप की एक्सपायरी मंडे को है तो उसमें मिलेगी महंगी ऑप्शन, से उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, समझदारी इज एब्सोल्युटली योर ओन साइकोलॉजी। बाकी नीचे की तरफ में भाई देखिए, अगर 850 को तोड़ा, 860 के बाद 850 को तोड़ा तो मिड कैप निफ्टी का अगला लेवल 770 और उसके बाद फिर 700। ये हैं वो सपोर्ट के जोन्स जहां तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। एक ही झटके में 200-250 पॉइंट छोड़ सकता है अगर ये नीचे आया तो, और अगर इसके नीचे की बात करें तो 630 और फिर उसके बाद 12,530 से 490 का एरिया, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। इसको ये तोड़ेगा नहीं है ऐसा ये बता रहा है, बाकी देखेंगे अगर हुआ तो टेलीग्राम पे। अभी ताकत दिख रही है मार्केट में सब जगह, ऑप्शन चेन भी स्ट्रांग है। और आज एफआईआईज ने सेलिंग बहुत कम करी है, मैंने जैसा कि आपको बताया, सिर्फ 799 करोड़, 800 करोड़ मान लीजिए। तो ये साइन है कि भाई ये रुक गए हैं या ये जानबूझ के होल्ड कर रहे हैं
सेंसेक्स की एक्सपायरी में खेलने के लिए, क्योंकि लगातार पिछले कई हफ्तों से गेम तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी में हो ही रहा है. दैट इज द बिगेस्ट प्ले फील्ड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑन फ्राइडे. बाकी भाई, with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.